हमारे यहाँ कुछ लड़कियाँ हमारे कल्चर का भी एक हिस्सा है, तो शौक में भी अगर कुछ पे प्रेशर होता है सोशल कि जी नाम, शादी हो गई, निकाह भी हो गया, फौरी तौर पे जी जहाँ फेसबुक में भी नाम चेंज होता है वहाँ नादरा में जाके आईडी कार्ड में भी चेंज करवाते हैं। तो ये कोई लीगल बाइंडिंग है, प्रॉब्लम है इसके बगैर, या बिल्कुल कोई कानूनी ना ज़रूरत है ना रिक्वायरमेंट है। कानून खामोश है बेसिकली तो, मगर जहाँ पर कानून खामोश है वहाँ पर आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है ना। तो सिर्फ एक सोशल प्रेशर के तहत जो है वो नाम चेंज करवाए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी। वैसे आप अपनी बीवी को के साथ अपना नाम लगाएं, जो मर्जी उसको एक अच्छे नाम से पुकारें, उसमें कोई वो बुराई नहीं है, एक अच्छी बात है, मियाँ बीवी का प्यार है। मगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर जो है वो नाम चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर तो आप करवा सकते हैं कि वालिद का शोहर का नाम जो है वो आ जाए तो बेहतर है, मगर औरत के साथ जितना पहले उसका सर नेम चल रहा है उसको चेंज करवाने की कतन ज़रूरत नहीं है और करवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपके जो अगर कोई आप जॉब करने जाते हैं या वीज़े के लिए जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने में आती हैं कि एम्बेसीज कहती हैं कि पहले तो आपका एजुकेशनल नाम, आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर तो नाम XYZ था, अब आपका XYABC हो गया है, तो ये जस्टिफाई करें कि आप वही इंसान हैं या नहीं है। तो उसको देखते हुए जो है वो फर्स्ट नेम के साथ जो है वो चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे नज़दीक। अगर किसी को बहुत जो है वो रिक्वायरमेंट बेहतर ही है, क्योंकि जब आप फैमिली ट्री के अंदर आपने ऐड होना है, जब आपकी शादी रजिस्टर्ड होगी, नादर के पास अपनी फैमिली ट्री अपडेट करने जाएंगे तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम है वो मर्द का नाम साथ आ जाए, तो आप उसे फैमिली ट्री में ऐड हो जाएंगे। तो वो वहाँ तक रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चेंज करने जाएंगे तो फिर अगर आपकी मैट्रिक की डिग्री है उसको चेंज करवाना पड़ेगा, इंटर की है, वो BA की है, MA आपने की है, तो ये सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी।